दी है डॉक्टर ज़हीर अहमद को, जो कि चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल साइंसेज एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी। सर सब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जैसे कि मैंने एडमिशन्स का जिक्र किया और हमारे स्टूडेंट्स भी जितना हमें ज्वाइन करते हैं इस सेशन के लिए, वो एडमिशन्स के हवाले से सवाल करते हैं कि आपका डिपार्टमेंट है न्यूट्रिशन साइंसेज एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि ऑटम 2024 में कौन कौन से प्रोग्राम्स में एडमिशन ऑफ़र किए गए हैं? थैंक यू वेरी मच जी। हम हमारा डिपार्टमेंट ऑटम 24 में दो जो है प्रोग्राम्स ऑफ़र किए हैं एडमिशन के लिए। वन इज़ द बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स और दूसरा हमारा एमएस कम्युनिटी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है। ठीक है। और इसकी डिपार्टमेंट की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात की जाए कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहा है और उसका स्कोप, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? हमारे डिपार्टमेंट का जो इनिशियल नाम था दैट वाज द होम एंड हेल्थ साइंसेज, और हमारा डिपार्टमेंट जो प्रिवेंटिव हेल्थ में राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो है वो काम कर रहा है। शुरू में हमारे जो प्रोग्राम्स थे जैसे एमएस कम्युनिटी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हो गया या एमएससी इन्वायरमेंटल डिज़ाइन, तो ये ऑफ़र करता रहा। और हमारा डिपार्टमेंट जो है वो पायनियर्स है इन द न्यूट्रिशन। और मज़े की बात, हमारे जो वेरी इनिशियल प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारे डिपार्टमेंट ने लॉन्च किए विद द नेम ऑफ होम एंड हेल्थ साइंसेज के साथ, नाम के साथ, वो किंग कॉलेज लंदन की कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च किए। तो हमारी जो फैकल्टी थी वो वहाँ पे यूके में जाती रही है ट्रेनिंग के लिए, और उनके बंदे जो हैं, उनके एक्सपर्ट, उनके प्रोफेसर, वो यहाँ पे आए और हमारे साथ मिलके उन्होंने काफ़ी सारी जो बुक्स हैं वो न्यूट्रिशन में लिखी। मसलन हॉस्पिटल डायटेटिक जो है दैट इज़ वेरी फेमस बुक। और हमारे जो पूरे पाकिस्तान में न्यूट्रिशन के जो प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं वहाँ पे की जो फैकल्टी है इवन वो भी उससे इस्तेफ़ादा हासिल करेगा ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक के साथ। तो वी आर द पायनियर्स इन द न्यूट्रिशन, वी आर द पायनियर्स इन द इन्वायरमेंटल डिज़ाइन। तो इन बिगिनिंग पाकिस्तान में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी थी जो कि न्यूट्रिशन की डोमेन में काम कर रही थी। वन वाज द अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इन द 1990s, उसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर और कराची यूनिवर्सिटी। तो आई मीन्स जो हमारा न्यूट्रिशन का डिपार्टमेंट है और हमारा जो इन्वायरमेंटल डिज़ाइन है, हमारी जो डोमेन है बहुत बहुत पुरानी है। और उसके बाद हमारा डेफिनेटली जो डिपार्टमेंट है वो एक्सपेंड होता गया। उसके साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट का जो नाम है वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द नीड, वो भी हमने अप डेट किया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम्स। तो उसके बाद कुछ अरसे के लिए हमारे डिपार्टमेंट का नाम इन्वायरमेंटल डिज़ाइन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रहा, क्योंकि हम इन्वायरमेंटल डिज़ाइन में भी काम कर रहे हैं, हेल्थ में भी, प्रिवेंटिव हेल्थ में भी और न्यूट्रिशन में भी। तो अब जो है हमारे न्यूट्रिशन के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। ड्यू टू दैट रीज़न अभी लास्ट 3 to 4 ईयर हमारे डिपार्टमेंट का जो लेटेस्ट नेम है दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल साइंसेज एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन। और इसमें हम काफ़ी सारे प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। अगर न्यूट्रिशनल साइंसेज को देखा जाए तो हमारे पास डिप्लोमा से लेके बीएस से लेके एमएस और पीएचडी तक प्रोग्राम है। मसलन हम पहले प्रोग्राम ऑफ़र करते रहे हैं एमएससी पब्लिक न्यूट्रिशन, वो एचईसी के क्राइटेरिया के मुताबिक अभी ऑल ओवर द पाकिस्तान ऑब्सलीट हुई है एमएससी, तो हमने उसको उसकी जगह हम एमएससी जो है पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के साथ हम एक डिप्लोमा लेके आए हैं अभी। क्योंकि एमएससी ऑब्सलीट हुआ है पब्लिक न्यूट्रिशन, तो हम बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च किया है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा हम एमएस कम्युनिटी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जो कि इस सेमेस्टर में भी है वो हमने लॉन्च किया हुआ है। हमारा पीएचडी फूड एंड न्यूट्रिशन है, तो इस सेमेस्टर में नहीं आ रहा, हम नेक्स्ट ईयर में वो भी आएगा। हमारे पास स्टूडेंट टीचर रेशो, क्योंकि एचईसी की हम गाइडलाइन को कंप्लायंस करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारी स्टूडेंट टीचर रेशो डिस्टर्ब थी। ड्यू टू दैट रीज़न इस सेमेस्टर में हमारा पीएचडी फूड एंड न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेमेस्टर में हम एक और जो वेरी डिमांड ऑफ द डे है क्लिनिकल न्यूट्रिशन, वो हम लॉन्च कर रहे हैं ड्यू टू। और उसके लिए हमने बहुत से हॉस्पिटल के साथ जो है हमारा एमओयू है वो भी प्रोसेस में है। जैसे कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, उसके साथ जो हमारा एमओयू है वो इन प्रोसेस है। इसी तरीके से सीएमएच के साथ हमारा एमओयू वो इन प्रोसेस है। एनआईएच के साथ हमारा जो एमओयू है वो भी उसमें है। तो जो दूसरी डोमेन है दैट इज़ इन्वायरमेंटल डिज़ाइन। तो इन्वायरमेंटल डिज़ाइन में भी हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं। उसमें भी हम एमएससी सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल डिज़ाइन ऑफ़र करते रहे हैं, वो भी हमारा स्टॉप होगा। उसकी जगह हम पब्लिक हेल्थ के नाम पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के नाम के साथ हम एक डिप्लोमा लेके आए हैं। उसमें हमारा एमएस का प्रोग्राम है सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल डिज़ाइन। हम इन नियर फ्यूचर में पीएचडी इन इन्वायरमेंटल डिज़ाइन वो भी लेके आ रहे हैं। इसी तरीके से हमारा एक और जो डिप्लोमा है उसमें भी हम वो लेके आ रहे हैं। वो हमारे को जो एडमिशन्स हैं वो हमारे स्प्रिंग में आते हैं। न्यूट्रिशन के जो एडमिशन्स हैं वो ऑटम में आते हैं और इन्वायरमेंटल डिज़ाइन के जो एडमिशन्स हैं वो स्प्रिंग में आते हैं। ठीक है, अभी ऑटो में जो एडमिशन्स इनके स्टार्ट हैं, अगर हमारे स्टूडेंट्स को आप थोड़ा सा उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दें।
हमारा बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक की बात की जाए तो इसमें जो एफएससी प्री मेडिकल वाले हैं वो एडमिशन ले सकते हैं विद एटलीस्ट 50% जो मार्क्स हैं। इस तरीके से जो ए लेवल वाले हैं वो भी 50% जो मार्क्स हैं उसके साथ वो ले सकते हैं। जो दूसरा हमारा एमएस कम्युनिटी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का जो प्रोग्राम है उसमें हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 16 ईयर एजुकेशन है। उसकी बेस पे आप, क्योंकि वो एम फिल के एक्विवेलेंट प्रोग्राम है, तो उसमें हमारा जो बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक वाले वो ले सकते हैं जिन्होंने बीएस किया हो। इसी तरीके से जिन्होंने फूड टेक्नोलॉजी में बीएस किया हो वो एलिजिबल हैं। डी फार्मेसी वाले एलिजिबल हैं और हमारे पास एमएससी पब्लिक न्यूट्रिशन वाले वो एलिजिबल हैं। ठीक है सर, हमारे क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कोर्स का या डिग्री का टाइटल देख के एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन फिर थोड़ा उनका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाता। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं चाहूँगी कि अगर थोड़ा सा आप कोर्स शेयर कर दें कि कौन कौन से कोर्सेज उनको पढ़ाए जाते हैं इस डिग्री में, तो उनके लिए इंतखाब करने में आसानी होगी। देखिए, हम जो हमारा बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक का प्रोग्राम्स है उसकी जो स्कीम है दैट इज़ अप्रूव स्कीम फ्रॉम द एचईसी। तो हम जो लेटेस्ट जो पोस्ट अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिसी है एचईसी की, हम उसको फॉलो करते हैं। उसके मुताबिक जो आई मीन जितने कोर्सेज हैं, क्योंकि ये एचईसी एंडोर्स प्रोग्राम है, तो उसके मुताबिक यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास जो न्यूट्रिशन की है जो फैकल्टी है वो वेल ट्रेंड है और वेल एक्सपीरियंस्ड है। हमारे पास जो क्वालिटी की लैब्स हैं और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत सारी हैं। अगर हम देखें लैब की सिर्फ बात की जाए तो हमारे पास वो न्यूट्रिशनल असेसमेंट की लैब है। उसके अलावा हमारे पास फूड रियोलॉजी की लैब है। उसके अलावा हमारे पास वो फूड प्लाज्मा की लैब है। हमारे पास न्यूट्रिशनल को स्टडी करने के लिए जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट की जो टेक्निक्स हैं उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट जैसे चाहिए, जैसे केमिस्ट्री केमिस्ट्री एनालाइज़र हो गया, एलाइज़र रीडर हो गया। न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास मौजूद हैं। तो आई मीन हमारे पास फैसिलिटीज़ भी सारी की सारी मौजूद हैं। जो फैकल्टी है दैट वो भी वेल एक्सपीरियंस्ड है और जो हमारा करिकुलम है दैट इज़ अप्रूव फ्रॉम द एचईसी। और हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को बाई ऑल मीन ट्रेन करते हैं कि वो कम्युनिटी में जाके प्रॉपर जो है वो काम कर सकें। ठीक है सर, क्लासेस की बात की जाए तो ये किस मोड में ऑफ़र की जा रही हैं? सिंस मैंने पहले बताया कि ये एचईसी अप्रूव प्रोग्राम है, तो एज़ पर एचईसी क्राइटेरिया जो बीएस के प्रोग्राम्स हैं साइंसेज में दे आर द फेस टू फेस। फेस टू फेस तो हमारे यहाँ पे जो क्लासेस होंगी वो सारी की सारी मेन कैंपस में ही होंगी। ठीक है, और अगर कोई इस्लामाबाद के बाहर से एडमिशन इसमें लेता है तो उसको मेन कैंपस आना होगा? बिल्कुल, मैं उसको मेन कैंपस में आने का, यहाँ पे हमारे पास हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हैं। वो यहाँ पे हमारी वीक में 3 to 4 डेज़ क्लासेस होंगी। उसमें हम अपने जो अकॉर्डिंग दैट हम स्केड्यूल करेंगे अपने अपने लेक्चर्स। तो वो उन दिनों में आके वो कर सकते हैं, लेकिन उनको आना इस्लामाबाद में ही होगा। ठीक है सर, नॉर्मली ये होता है कि बीएस में जो है वो कोर्सेज ही होते हैं, रिसर्च का इतना ट्रेंड नहीं होता। तो क्या इस डिपार्टमेंट में इसमें लास्ट सेमेस्टर जो है वो रिसर्च को फोकस किया जाता है या फिर कोर्सेज ही पढ़ाए जाते हैं? मैंने पहले भी जैसे कि बताया कि हमारे पास जो लैब्स हैं न्यूट्रिशन की दैट आर द क्वालिटी लैब्स, और मैं इसमें फ़ख्र महसूस करता हूँ ये कहते हुए कि हमें हमारी यूनिवर्सिटी ने साइंसेस के लिए इतना फ़ंड एलोकेट किया हुआ है कि हमारी जो क्वालिटी लैब्स हैं, मसलन पाकिस्तान में माइक्रो न्यूट्रिएंट का और मैक्रो न्यूट्रिएंट का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमने स्टेट ऑफ आर्ट लैब जो है वो डेवलप की है माइक्रो न्यूट्रिएंट को डिलीवर करने के लिए और मैक्रो न्यूट्रिएंट को डिलीवर करने के लिए। उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कोलाइडल सिस्टम्स। तो हमारे पास कोलाइडल सिस्टम की, या आप सिंपल कह लें कि इमल्जन के थ्रू हम, या और अगर मैं सिंपल कहूँ तो हम योगर्ट के थ्रू या ड्रिंक्स के थ्रू मुख्तलिफ जो फंक्शनल फूड हैं वो बना के उनके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनको डिलीवर करते हैं। तो उसके लिए जो हमारी लैब है ये पूरे पाकिस्तान में दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट लैब। तो ये सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, मैं एक डोमेन की बात कर रहा हूँ कि वो रिसर्च यानी वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर हम उनको जब मुख्तलिफ कोर्सेज पढ़ाएंगे तो हम उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में भी बताएंगे। इसके साथ साथ हमारे पास न्यूट्रिशनल असेसमेंट की प्रॉपर लैब है, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी की प्रॉपर लैब है। हमारे पास फूड एनालिसिस की प्रॉपर लैब है। हमारे पास फूड प्लाज्मा, जो ये प्लाज्मा जो है पूरे पाकिस्तान में हमारे पास वाहिद लैब है फूड प्लाज्मा की, जो कि हम, ये टोटली न्यू टेक्नोलॉजी है जिसमें हम फूड को सेफ़र कर सकते हैं या उसके करेक्टरिस्टिक को आल्टर कर सकते हैं।
उसके फंक्शनल को एनहांस करने के लिए, तो वो लैब हमारे पास है। तो ड्यूरिंग द टीचिंग हम उनको ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उनका एनालिसिस, उनका माइक्रोबियल एनालिसिस, डेफिनेटली हम उसको वो ये टीच करेंगे। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है मेन, जो आपने पूछा कि 8वें सेमेस्टर में जाके हम उनको हॉस्पिटल वगैरह में वो जो प्रोजेक्ट है वो वहाँ पे करेंगे। तो हमारी हॉस्पिटल के साथ जो है एमओयूज़, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एमओयूज़ हैं, वहाँ पे उनको प्रॉपर परमिशन मिलेगा और वहाँ पे वो ट्रेनिंग करेंगे कि उन्होंने पेशेंट के लिए या बाकी हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में प्रॉपर जो है वो काम कैसे करना है, तो वो इंटर्नशिप होगी। ठीक है सर, डिग्री जो है वो स्टूडेंट्स की कंप्लीट हो जाती है, फिर उसके बाद इशू जो आता है वो जॉब्स का आता है। तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो इस डिग्री के बाद स्टूडेंट के पास क्या मार्जिन होगा कि वो कहाँ जॉब कर सकें, फील्ड में किस किस फील्ड में जा सकते हैं? पाकिस्तान में पाकिस्तान में जो न्यूट्रिशन है उसका बेतहाशा स्कोप है। पाकिस्तान में एक तो इन जनरल अगर कहा जाए, पाकिस्तान में न्यूट्रिशन के इश्यूज बहुत सारे हैं। पाकिस्तान में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, इसी तरीके से पाकिस्तान में आयरन के प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान में जिंक डेफिशिएंसी है वो कॉमन है, पाकिस्तान में वाटर के इश्यूज हैं। तो अगर हम सिर्फ न्यूट्रिशन को प्रॉपर एड्रेस कर लें तो हमारे हॉस्पिटल का जो लोड है बर्डन का, डिजीज़ का, वो या पेशेंट का जो इनकम है या फ्लो है वो मोर देन 70% कम हो जाए। तो पाकिस्तान में न्यूट्रिशन का बहुत स्कोप है। इस तरीके तो स्टूडेंट जा सकते हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशन में जा सकते हैं। फूड सर्विसेज में जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे पेशेंट, हर पेशेंट के लिए स्पेसिफिक डाइट जो है वो होती है। तो फूड सर्विसेज न्यूट्रिशनिस्ट में वो जा सकते हैं, कम्युनिटी न्यूट्रिशन में जा सकते हैं। इसी तरीके से वो स्पोर्ट न्यूट्रिशन, ये टोटली न्यू फील्ड है, उसमें जा सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन में वो जा सकते हैं और न्यूट्रिशनल वर्कर के तौर पे वो जा सकते हैं। तो उसके अलावा वो मज़े की बात कि आजकल पाकिस्तान में डायबिटीज़ वो बढ़ रही है, ओबेसिटी बढ़ रही है। तो जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उनकी डिजीज़ की प्रेवलेंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो जो प्राइवेट जो अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन, तो उसमें भी पाकिस्तान में न्यूट्रिशन का काफ़ी सारा स्कोप है। अदर दैन दैट अगर वो बाहर फॉरेन में भी इसका स्कोप देखते हैं तो फॉरेन में भी इसका बहुत स्कोप है। ठीक है सर, जैसे आपने बताया, जो मुझे समझ आ रही है कि दवाइयों को कम करके हम अपने फूड इनटेक से अपनी सेहत को कैसे एग्जैक्टली। बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपकी बात से ही एक और चीज़ मेरे जहन में आया कि अगर एमबीबीएस की डिग्री के साथ इसको जोड़ के किया जाए, या जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए कोई डिप्लोमास वगैरह मौजूद हैं कि वो दवाइयों को भी और फूड को भी, दोनों को कंबाइन करके इलाज बता सकें? जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि हमारा जो प्रोग्राम था एमएससी कम्युनिटी हेल्थ न्यूट्रिशन, वो हमने प्रॉपर डिज़ाइन ही डॉक्टर्स के लिए किया था। तो एनईओ पाकिस्तान में बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन रेटिक लॉन्च हो गया। तो अब हमारे एमएस कम्युनिटी हेल्थ न्यूट्रिशन में ज़्यादा जो फ्लो है वो इनका है। तो हम ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर्स के लिए भी ना हम अलहदा कोई दोबारा कोई प्रोग्राम लॉन्च करें, क्योंकि डॉक्टर्स को ये रियलिटी है और बहुत से डॉक्टर ये खुद रिकॉग्नाइज करते हैं कि दे डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ द न्यूट्रिशन। कि अगर वो देखें पेशेंट को प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिशन गाइड नहीं करेंगे, तो एक और टर्म इस्तेमाल होती है इलाज बिल गज़ा। तो फूड एज अ आई मीन थेरापी या क्योरिंग द डिजीज़, उसका कॉन्सेप्ट है। तो डॉक्टर्स अगर मेडिसिन के साथ इसको यूज़ करेंगे तो उनको जो आई मीन वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है सर, कोर्सेज जो पढ़ाए जाते हैं उनका मोड क्या होता है? इंग्लिश में है बुक्स हमारी या उर्दू में है? देखें जितने बीएस के प्रोग्राम्स हैं एज़ पर एचईसी क्राइटेरिया, उनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ द इंग्लिश। ठीक है, और बीएस के बाद एमफिल पीएचडी की भी क्या सेम इसी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल हैं है, तो किस बिल्कुल, तरफ? बिल्कुल है। हाँ, हम बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक के बाद एमएस कम्युनिटी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लॉन्च हमने वो किया हुआ है। पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाहिद है जो कम्युनिटी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का जो वो ऑफ़र करवा रही है। तो हमारे पास उसमें इनटेक बहुत होता है, हमारे पास सीट्स लिमिटेड होती हैं। एमएस कम्युनिटी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में हम तकरीबन 20 to 25 या 30 एज़ पर अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट वो इतने लेते हैं। लेकिन हमारे पास जो एप्लीकेशन आती हैं दैट आर 100+, उसमें बाद का 200 तक हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं। जो टेस्ट पास करते हैं उनको हम उसके लिए कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए। तो हम जो टॉप के 20-25 स्टूडेंट्स हैं वो ले लेते हैं। तो स्कोप और पाकिस्तान हमारे बेतहाशा स्टूडेंट एमएस कम्युनिटी हेल्थ न्यूट्रिशन को करने के बाद, मैंने जैसे पहले भी कहा कि बहुत टॉप क्लास पोजीशन पे भी बैठे हुए हैं इन पाकिस्तान में भी। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बाहर के मुल्क में, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, मिडल ईस्ट में और यूके में भी हमारे, तो वो वहाँ पे की पोजीशन में एमएस कम्युनिटी हेल्थ न्यूट्रिशन की डिग्री करने के बाद वहाँ पे हैं।
ठीक है, बनाए गए। हमारा और इसके अलावा अगर सर हम इसमें देखें एमफिल भी है, पीएचडी भी है, एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो एग्ज़ाम्स का मोड क्या होगा? क्लासेस तो फ़ेस टू फ़ेस हैं, उसके अलावा एग्ज़ाम के लिए क्या अलग से स्टूडेंट्स को गाइडेंस दी जाती है? हमारे पास तो मिड, क्योंकि ये फेस टू फेस प्रोग्राम है और एज़ पर HEC क्राइटेरिया हम आप और अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी है उसमें कंटिन्यूस असेसमेंट भी होती है। कंटिन्यूस असेसमेंट में मिड टर्म जो है दैट इज़ द कंपलसरी पार्ट। तो जो मिड टर्म है वो हमारा मेन कैंपस में ही कंडक्ट होता है। इसी तरीके से जो फाइनल एग्ज़ाम है वो भी मेन कैंपस में ही कंडक्ट होगा, क्योंकि दीज आर द फेस टू फेस प्रोग्राम्स। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल, क्योंकि सर स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं और इस टाइम ये वो टाइम है कि उनको डिसाइड करना है उन्हें कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उनके लिए मैं ये पूछना चाहूँगी, आप क्या कहेंगे कि ओपन यूनिवर्सिटी किस तरह फ़ीज़ेबल है बाकी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत? मैंने आपको पहले बताया कि मैं आई एम क्वाइट फीलिंग प्राउड कि जो हमारे ऑल ऑफ द पाकिस्तान जितनों ने, क्योंकि ये अभी रिसेंटली वेरी रिसेंटली न्यूट्रिशन का ट्रेंड आया है, तो जितने बंदे वो न्यूट्रिशन का प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ दम, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, लेकिन मोस्ट ऑफ देम जितनी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ के हैं, वो पहले उन्होंने जो MSc कम्युनिटी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है वो गुलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से की हुई है, और फिर उन्होंने वहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं वो, और उन्होंने फिर वो वहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। तो ये खुद ही इस चीज़ की गवाही है कि गुलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो न्यूट्रिशन में वो पायनियर है, और यहाँ पे क्वालिटी न्यूट्रिशन एजुकेशन जो है वो इम्पार्ट की जाती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें आज के इस सेशन में ज्वाइन किया, और तमाम स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं, उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवालात के जवाब मिल गए।